हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। खुश रहें जी। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों की मोहब्बतें कायम रखे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था ये पट्ठा बीमार हो गया था, सुस्त था और गंदी गंदी बिठें कर रहा था। सही जो शदीद बुखार होता है और टांगों से भी हल्की सी कमज़ोरी महसूस करवा रहा था। तो ये मौसम दोस्तों ऐसा चल रहा है कि इस मौसम में इतनी बीमारियां परिंदों पे अटैक करती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो अब आप देखें कि हमने सिर्फ इसको एक डोज़ दी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। अब डोज़ फिर वही है, ₹1,00,000 वाला नुस्खा कि नैरोबियान पेंसिलिन 5 लाख पाउडर का टीका मिक्स करेंगे और छोटा परिंदा है तो 1.5 सीसी और बड़ा परिंदा है तो 3 सीसी पूरा लगा दें, 2 सीसी लगा लें। अच्छा, इस तरीके से जो परिंदा ख़ारिश करता है, इस तरीके से ख़ारिश करना सेहतमंद परिंदे की अलामत है। कभी भी बीमार परिंदा इस तरह मस्ती में ख़ारिश नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। हमारा एक और मुर्ग बीमार हो गया आज, इसको रेशा हो गया। आपको दिखाते हैं, ये काने अदलके का बच्चा है। चेक करें जी, रेशा कर रहा है, मुंह खोल रहा है और बिठ देखें कितनी गंदी है। अच्छा, ये चीज़ें ना इस मौसम में आम है। अब मैंने कुछ दिन पहले टिकटॉक पे भी एक वीडियो लगाई थी। वो एक बुज़ुर्ग हैं बाबा जी, ये इधर को मंडी बाउद्दीन गुजरात वाली साइड, वो बड़ा बुरा मना के वो कहीं वीडियो में कह रहे थे जी पेंसिलिन और डिस्प्रिन से बड़ी वैक्सीन कोई नहीं है। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर बात की कि यार ये वैक्सीन नहीं, ये मेडिसन है। वैक्सीन जो होती है वो परिंदों को बीमारी से बचाने के लिए होती है और वैक्सीन की इस्तिलाह अलग है, मेडिसन की इस्तिलाह अलग है। तो जिन परिंदों को वैक्सीनेशन हुई होती है, अब देखें ये वैक्सीनेटेड बर्ड्स हैं, इनको इंजेक्शन लगे हुए हैं। जब इनके ऊपर मसला आएगा, बीमारी आएगी ना दोस्तों, तो ये जल्दी जल्दी वायरस नहीं बनेगा, जल्दी जल्दी कोई बहुत बड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, ये मामूली सा इन्फेक्शन होता है, रेशा आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो ये काबिल इलाज होता है। लेकिन अगर इलाज ना करें तो फिर वो बिगड़ जाता है। तो इसका भी इलाज करेंगे, इसको हम लगाएंगे जेंटाकम्बिजोन। अच्छा, आप दूसरी बात सुन लें कि जेंटाकम्बिजोन से और टाइलोपिन से सोकड़ा कब पड़ता है। कुछ वीडियोस नज़र से गुजरी हैं, तो शौकीनों की थोड़ी सी मालूमात में इजाफे के लिए और इसलाह के लिए भी जेंटाकम्बिजोन और टाइलोपिन जैसे टीके ही कोई नहीं है, ये इतने बेहतरीन काम करते हैं। लेकिन देखें, अगर पैनाडोल भी आप इजाफी मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों पैनाडोल भी नुकसान देगी। तो जब जेंटाकम्बिजोन और टाइलोपिन मिकदार का जिन दोस्तों को एग्जैक्टली नहीं पता होता और वो गलत मिकदार में लगा देते हैं और चेस्ट में गलत जगह पर लगा देते हैं, तो परिंदा मरेगा ही मरेगा। तेज़ दवाइयाँ दिल को लग जाएंगी। जेंटाकम्बिजोन बड़े परिंदे को 0.2 सीसी लगता है। इंसुलिन की सिरिंज में 20 तक लिखाई जो होती है और बड़ी सिरिंज में 0.2 सीसी, 3 सीसी वाली में। ठीक हो गया, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना। देख रहे हैं छींक रहा है। अच्छा, इस तरह का परिंदा, ये जो इसमें अलामत है, ये आम रेशे की अलामत है। जब ये IB होगी, कुरेज़ा होगा या H9 बर्ड्स फ्लू वगैरह होगी, जो वायरल डिजीज़ हैं या बड़े इन्फेक्शंस हैं, उनके साथ सिम्टम्स और आ जाते हैं। देखिए, अभी इसमें रेशे की सिम्टम ज़रूर है, लेकिन सिर्फ इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें इसको इशू है। न इसकी आँखों के इर्द गिर्द आपको सूजन नज़र आएगी, न इसके नथनों से पानी बहता हुआ नज़र आएगा, न इसकी जबड़ियों में आपको लेसदार मादा नज़र आएगा, ना ही इसकी आंखों से आपको पानी बहता हुआ नज़र आएगा। ये आम सा रेशा है। अब बेसिकली हम किसी भी बीमारी की तशख़ीस जो है वो उसकी बज़ाहिर जो सिम्टम्स होती हैं, अलामात होती हैं, उन्हें देख कर करते हैं। अच्छा, कुछ दोस्त भी कह रहे थे कि बीमारियों के ऊपर बात करें, तो इत्तफ़ाक़न आज काफ़ी अरसे के बाद मेरे पास जो परिंदे केसेस आए हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मैनेजमेंट ऐसी रखते हैं, हमारे पास मसले आते ही नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह की बिठ ये कर रहा है दोस्तों, ये कभी भी वायरस वाले परिंदे की बिठ नहीं होती। किसी बड़े इन्फेक्शन वाले परिंदे की बिठ इस तरह की नहीं होती। उन परिंदों की बिठें लेसदार और सब्ज़ और चर्बी वाली होती हैं और बिल्कुल ढीली होती हैं। ये बिठ आप देख रहे हैं, थोड़ी सख्त है, थोड़ी नरम है, थोड़ी सी चर्बी है और थोड़ा सख्त मादा है। तो कभी भी जिस परिंदे को आम रेशा या आम बुखार होगा, जो इन्फेक्शन नहीं है, जो वायरल नहीं है, जो लाइलाज नहीं है, जो मूजी और मुतादी नहीं है, मुख्तसर ये जो उस परिंदे की अपने जिस्म के ऊपर उसकी इम्यूनिटी या उसकी अपनी फ़िज़िकल उसके ऊपर जो अफेक्ट हुआ है मौसम का, उसकी वजह से जो अलामात शो होती हैं, जैसे बुखार सर्दी लगने से हो जाना या सर्द गर्म होने से बुखार हो जाता है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। इस सूरत में आम दवाइयाँ आपकी काम करेंगी, जो नुस्खे हम आपको अक्सर बताते हैं। जेंटाकम्बिजोन भी काम करेगा, टाइलोपिन भी काम करेगा और लिंकोस्पायरा भी काम करेगा और CRD के जो इंजेक्शंस होते हैं वो भी काम करेंगे।
ये सारी चीज़ें रेस्पिरेटरी इश्यूज़ में काम करती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो जेंटा कम्बिजोन है। हाँ, जेंटा कम्बिजोन सोकड़ा कब करता है? एक तो चूज़ों को लगाएंगे तो बाद में जाके सोकड़ा करेगा, क्योंकि चूज़े की बर्दाश्त से ये काम बाहर होता है। दूसरा, ये सोकड़ा बड़े परिंदों को तब करता है जब आप 2, 3, 4 दफ़ा जेंटा कम्बिजोन 24-24 घंटे बाद लगाते हैं, तब ये सोकड़ा करता है। रिपीट नहीं करना जेंटा कम्बिजोन को या टाइलोपिन को, रिपीट करने से सोकड़ा होता है। एक दफ़ा डोज लगानी है, अगर परिंदा उससे ठीक हो गया है तो ठीक है। दूसरी दफ़ा आपने जेंटा कम्बिजोन नहीं लगाना, क्योंकि इस तरह के परिंदे खाते पीते ठीक हैं, बिटें ठीक करते हैं, सिर्फ रेशे से तंग होते हैं। जेंटा ने काम नहीं किया, उसके बाद आपने टाइलोपेन कोई और टीका नहीं लगाना। जेंटा कम्बिजोन जब लगाना है तो उसके साथ क्लैरीटेक 250 mg हाफ टैबलेट या पूरी टैबलेट बड़े परिंदे को दे लें, छोटे को हाफ दे लें, और फ्लैजल का चौथा हिस्सा या आधी गोली देनी है। एक ही डोज से परिंदा ठीक हो जाता है। ये मेरा कई दफ़ा आजमाया हुआ नुस्खा है। तो ये मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ जो मैंने कई दफ़ा। तो अभी इसका इलाज हम यही करेंगे कि हम इसको जेंटा कम्बिजोन 0.2 cc लगाएंगे, एक गोली क्लैरीटेक 250 mg की देंगे और साथ फ्लैजल की आधी गोली देंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये एक डोज के साथ ठीक हो जाएगा। अगर ये ठीक नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन इसको बुखार भी है, तो हम सिर्फ इसको बुखार की डोज देंगे। नैरोबियान पेंसिलिन का टीका 2 cc लगाएंगे और साथ इसको पैनाडोल, एरिनेक, फ्लैजल, तीनों गोलियां आधी और अमॉक्सल 250 मिलीग्राम का कैप्सूल एक पूरा, ये इसको दे देंगे। उसके बाद बार बार ये डोजें रिपीट नहीं करेंगे इसको। फिर उसके बाद हम ओरल पे ले आएंगे। ओरल क्या होता है? पिलाने वाली चीज़। अब हम इसको पिलाने वाली मेडिसिन पे ले आएंगे। दोबारा हम इसको इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में परिंदे का वज़न कम होने लग जाता है। परिंदे ने सड़ना स्टार्ट कर दिया होता है अंदर से, उसके मैदे पे, लिवर पे साड़ पड़ना शुरू हो चुकी होती है। आप और मैं फील नहीं कर सकते, परिंदा फील करता है। और वो बंदा फील करता है कि जिसका एक लंबा अरसा परिंदों में गुजरा होता है, उसे समझ आती है कि हाँ भाई परिंदा अंदर से भी टीकों की साड़ महसूस कर रहा है। तो 2 दफ़ा के बाद, अच्छा नैरोबियान क्यों यूज़ कर लिया जाता है? कि ये ताकत का टीका है, कभी भी सोकड़ा नहीं डालता। जेंटा कम्बिजोन हो गया या टाइलोपिन हो गया, ये बार बार रिपीट करने से सोकड़ा डालते हैं, फिर वही बात आ गई है। तो दोस्तों उसके बाद फिर हम इनको, अगर ये ठीक नहीं होते फ़र्ज़ माल, तो फिर हम इनको पानी में एनरोकोली चला सकते हैं, हम इनको डॉक्सीसिलीन चला सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन चला सकते हैं, वेब्रामाइसिन चलाते हैं। डॉक्सीसिलीन का वेब्रामाइसिन एक ही चीज़ है। फैनीबैक चलाते हैं। ये सारी रेशे से हाइड्रालिन चलाते हैं, पल्मोनोल, हाइड्रालिन, अमोनियम क्लोराइड जो होती है, ये पानी में चलाते हैं। ये दवाइयाँ क्या करती हैं कि हाइड्रालिन वगैरह और पल्मोनोल वगैरह और कोफ्ता नाम से सिरप आता है, ये अमोनियम क्लोराइड है बेसिकली फार्मूला इसका। ये इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को साफ़ करती है, रेशा उखाड़ उखाड़ के बाहर निकालती है, फिर वो रेशा सुखाती नहीं है, इनका फ्लू बाहर निकालती है। तो परिंदा खाता पीता रहता है, एक्टिव रहता है। और 3-4 दिन जब दवाई चलाते हैं तो उसके बाद उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स का जो सारा रास्ता होता है वो साफ़ हो जाता है और परिंदा ठीक होने की तरफ चल पड़ता है। तो ये अगर एक चीज़ से परिंदा ठीक ना हो रहा हो तो आप बार बार उसको वो चीज़ ना लगाएं। साथ एक और चीज़ नोट कर लें कि बाज़ दफ़ा जब ये टीके काम नहीं करते, 2-3 दिन बाद आपकी ओरल दवाइयाँ जो आपने चलाई हैं पानी में, उनसे भी परिंदा नहीं ठीक हो रहा। फिर आपको आखिरी हाल में बता देता हूँ, एनक्योर 10 के नाम से इंजेक्शन आता है, एनरोफ्लोक्सासिन इसका फार्मूला है। 0.2 cc बड़े परिंदों को लगाएंगे। ये जब आपने जेंटा लगा लिया, बाकी टीके जो लगाए हैं उनके 4-5 दिन के बाद जाके दवाइयाँ पिलाई भी, फिर भी रेशा नहीं ठीक हुआ। ये मौसम में, इस मौसम में ये चीज़ें होती हैं। तो एंड पे जाके आपने दोस्तों क्या करना है कि एनरोकोली सिरप पानी में चलाना है, जो इंतहाई CRD, यानी CRD बेसिकली कहते हैं क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज़, यानी मत्थे लगन वाली जड़ी है ना, साह वाली जड़ी बीमारी है कुकड़ां दे विच, उन्होंने CRD कहते हैं। मुख्तसर गल है, कोई साढ़े सादे संगी भी ताके उन्होंने कहते यार सानू ये अंग्रेजी वाली गल्लां समझ नहीं आनियां। तो इसमें फिर आप ये करेंगे कि एनरोकोली सिरप चलाएंगे 3 दिन, और साथ आप एनक्योर 10 के नाम से जो टीका है एनरोफ्लोक्सासिन, वीडियो में एडिट करके जो बोल रहा हूँ साथ साथ लगा दूंगा, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में शौक़ दिखाने से बेहतर है कि इस मौसम के हवाले से, अब जिन दोस्तों को फ़िलहाल मसला नहीं है उनके पास, लेकिन उनके परिंदे ठीक हैं, बीमार नहीं हैं, पर अपने पास नोट कर लें, क्योंकि फिर आप व्हाट्सएप पे मुझे कहते हैं अहमद भाई इलाज बताएं, तो फिर जब आप आकर इसी मसले का इलाज पूछेंगे तो 1000 रुपये फ़ीस लूँगा, मुफ्ती में किसी को इलाज नहीं बताऊँगा। अभी गला फाड़ रहा हूँ इतनी देर लगा के, इसीलिए कि अपने पास नोट कर लें ताकि आपके काम आए। अगले व्लॉग में हम आपको इंशाल्लाह 24 घंटे या 48 घंटे के बाद इस परिंदे की कंडीशन भी दिखा देंगे। जैसे कि आपको हमने जनाब वो काले पट्टे की कंडीशन दिखाई है, आपको बताया था कि यार ये परिंदा ख़राब है, एक डोज़ लगाई है। तो अब आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने, आप सारे शौकीन हैं, आप फिरता हुआ इसको देख लें। कहीं से लगता है कि ये बीमार था, कल ये अपने गोडों में बैठा हुआ था, कहीं से लगता है
नहीं लगता। क्यों कि जब प्रॉपर तशख़ीस करके, ये जो इतनी सारी लंबी बातें मैंने की हैं ना, इनका मकसद ये था कि मैंने इसके नथनों से और आँखों से और सोजन और पानी के बहने से बात स्टार्ट की है, बिट से की है। मैंने ये सारी चीज़ें देख कर सबसे पहले इसकी तशख़ीस की है कि इसको मर्ज़ क्या है। वही इसकी आंखें बह रही होती, इसका चेहरा सूजा हुआ होता, इसके नाक से पानी बह रहा होता, इसकी बिट की कंडीशन थोड़ी और होती, तो मुझे समझ आ जाती कि भाई ये सिंपल रेशा नहीं है, इसके अंदर CRD की अलामात हैं या IB की अलामात हैं। वो मैं उसको सिम्टम्स को देख कर मुझे पता लगता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये वैक्सीनेटेड बर्ड्स हैं, तो जल्दी जल्दी हमें इस तरफ हमारा ज़हन ही नहीं जाता कि यार IB होगी या रानी खेत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से परिंदे मूज़ी और मुतादी बीमारियों से बचे रहते हैं। हल्का फुल्का जो मसला आता है इसका मौके पे इलाज हो जाता है। और परिंदे जैसे आपने काला पट्टा देखा है, अब इसका भी आज इलाज करेंगे, कल आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह ठीक ठाक होगा अल्लाह के हुक्म से। तो ये चीज़ें दोस्तों हमेशा तशख़ीस करना सीखें। मेडिसन नुस्खे हर कोई बता देता है, आपको हर बंदा बताएगा पैनाडोल दे दो, फलान दे दो, टींग दे दो। यार दे तो आप देंगे, आपको कभी किसी ने तशख़ीस करना सिखाई है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ सीरियस डिज़ीज़, कि किसी सीरियस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करना क्या है, कैसे करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि यार ये सीरियस मैटर है। देखें ना, असल तो बात यही है, सिम्टम्स देख के आपको पता लग जाए कि मसला क्या चल रहा है। फिर उसके बाद आप पैनाडोल दें, आप ब्रूफिन दें, आप फ्लैजल दें, आप डॉक्सीसिलिन दें, आप लिंकोसिन दें, आप जो भी आप फार्मूला यानी उसके मर्ज़ के अकॉर्डिंग बनता है, वो बात की बात है। लेकिन कभी कोई दोस्त जो है मैं देखता हूँ कि वो तशख़ीस करना नहीं सिखाते, सिम्टम्स नहीं बताते, सीधा उठ के रेशा हो जाए तो यार, अब रेशे में 100 किस्में हैं यार। रेशा है ये सादा रेशा है, आम रेशा हो गया, पानी ठंडा गर्म हो गया होगा, हवा चली है, किसी टाइम टेम्परेचर ज़्यादा था, अचानक हवा चली है, परिंदे को रेशा हो गया, गला बैठ गया, रेस्पिरेटरी इशू आ गया, लेकिन इतना स्वेयर नहीं है। तो अब इसी मसले के अंदर जब और अलामात साथ आ जाएंगी तो फिर मसला और हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सीखना बड़ी ज़रूरी है शौक़ में, आइडेंटिफिकेशन करना, तशख़ीस करना और फिर उसके बाद इलाज करना। तो ये सारा मामला है जी। बड़ा ऊंचा बोल रहा हूँ, गला मेरा बैठ गया मकसद असल ये है कि देखें मेरा जज्बा, देखें कि मैं कितना मुखलिस हो के यार आपके साथ अपना सारा तजर्बा शेयर करता हूँ। लेकिन कॉपी पेस्ट वाले लोग जो हैं वो सारा बेड़ा गर्क करके रख देते हैं, नुस्खे इधर से उठाएंगे उधर लगाएंगे, लोग वही लगाते हैं, करते हैं, नुकसान उठाते हैं। असल जो नॉलेज है, असल जो मामला फ़हमी है, वो हमारे कोई 100 में से 2 या 3 लोग होते हैं जिनको समझ आती है कि मसले को ओरिजिनली चेक कैसे करना है। तो बस अल्लाह ताला हिदायत दे यार। हमारी तो कोशिश है कि हम आपको जितना का हमारा बड़ा चंगा तजर्बा है वो सारा आपके हवाले कर दें, ताकि आप लोग शौक़ करें तो आपका नुकसान ना हो। तो अभी मैं इसको दवाई दूंगा, दवाई देते हुए तो मैं नहीं दिखा सकता वीडियो के अंदर, क्योंकि फिर आपको पता है वीडियो डिलीट हो जाती है। तो कल फिर हम इंशाल्लाह आपको इसी परिंदे का सारा जो है वो हाल हवाल देंगे कि आज आपके सामने किस तरह छींक रहा है, ढीला होकर खड़ा है, पर लटके में, रेशे से तंग है, लेकिन चेहरा नहीं सूजा, नथने नहीं बह रहे, बिट इतनी गलत नहीं है, बस नॉर्मल सी है। लेकिन कुछ दोस्तों के पास इतनी सी कंडीशन परिंदे की हो तो वो रोने पीटने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फ़ौरन मैसेज करते हैं, फ़ौरन जनाब इलाज बता दें, इलाज बता दें। कॉलें रात के 2 भी नहीं भी देखते कि 2 हो रहे हैं यार, 1:30 हो रहा है, मैसेज कॉलें शुरू हो जाती हैं। अब ये अपने पास नोट कर लें भाई, इस मामले पे अगर कोई बंदा इलाज पूछेगा 1000 रुपये फ़ीस लिए बगैर इलाज नहीं बताऊँगा, क्योंकि फ़ी सबीलिल्लाह बता दिया है। जिस बंदे को फ़ी सबीलिल्लाह में नहीं चाहिए वो फिर पैसे दे के पूछ ले व्हाट्सएप पे, तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। तो दुआओं में याद रखिएगा, कल फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं, साथ ये दिखाते भी हैं। अभी मैं इसका इलाज क्या करने जा रहा हूँ कि इस परिंदे को बुखार भी है और रेशा भी है। जेंटाकम्बिजोन 0.2 cc लगाऊंगा, साथ पैनाडोल, एरिनेक, फ्लैजल और अमोक्सल, यानी तीनों गोलियां आधी आधी, अमोक्सल 250 मिलीग्राम पूरा, ये डोज़ इसको दूंगा और साथ जेंटाकम्बिजोन लगाऊंगा। इसमें बुखार की भी डोज़ आ गई और साथ रेशे की भी जेंटे की डोज़ आ गई, और साथ हम इसको क्लैरिटेक की गोली जो है वो आधी दे देंगे। तो फ्लैजल ऑलरेडी साथ फार्मूले में शामिल है। तो इंशाल्लाह ताला कल तक इसका बुखार भी निकल चुका होगा और रेशा भी निकल चुका होगा और ये बहुत बेहतर होगा। फिर जब हम ये डोज़ दे देते हैं तो 24 घंटे बाद बाज़ परिंदे बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं और बाज़ परिंदे हल्का हल्का सा ना दाना खाना थोड़ा सा कम कर जाते हैं दवाइयों के कोड की वजह से, कि दवाइयाँ उनके अंदर का जायका ख़राब कर देती हैं। फिर तकरीबन 48 से 72 घंटे में वो खाना स्टार्ट कर देते हैं और नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। तो आज इलाज करते हैं, क्योंकि हमारे 1-2 परिंदे और भी हैं जिनकी एक की आँखों का मसला बना हुआ है, उसका इलाज करना है। बिला भी आज नहीं है, सानी भी नहीं है। आज हमजा मेरे साथ लगा हुआ है, दाना पानी करा रहा है, थोड़ा सा काम है वो करना है, कुछ परिंदे बंद करने, खोलने हैं, देखने हैं। तो इंशाल्लाह फिर कल आपसे मिलते हैं और कल आपको मज़ीद चीज़ों के हवाले से गाइड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।